काम करो तो एजे की तरह, बस काम में लगे रहो, काम में जुटे रहो, जैसे काम ही पूरी पूजा है, काम ही आस्था है, आराधना है। चलिए जी, ये एपिसोड अब जरा देवगन साहब की अपकमिंग फिल्मों पर 2024 तो उन्होंने निपटा दिया धड़ाधड़ से। मतलब ऐसा साल जहां शैतान जैसी फिल्म दी तो नाम जो पुराना पन्ना था, पुराने पत्ते थे, वो भी निकल के आए। जाते तो लगा ये पत्ता भी फेंक दिया जाए। ठीक है जी, सिंघम जैसा बड़ी मूवी दी, इतने बड़ा बजट की मूवी दी। अलग अलग किस्म की मूवी हमने साल 2024 में देखी और इसी के साथ 2024 में अजय देवगन साहब ने इस साल को अलविदा कह दिया है। उन्होंने पहले ही कह दिया, मतलब आप अभी कहेंगे एक महीने बाद में, लेकिन वो इसको पहले ही अलविदा कह चुके हैं। वो 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि कल ही अजय देवगन साहब ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि आज़ाद जो फिल्म है, जिसके अंदर उनका एक छोटा रोल है, स्पेशल अपीयरेंस कह लो, कैमियो कह लो, या छोटा रोल कह लो, जो भी आप कहना चाहें, वो उसमें होगा और वो जनवरी में फिल्म आएगी। उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है 17 तारीख। मैं पहले भी कह रहा था ये शायद रुके हुए हैं 26 जनवरी के अनाउंसमेंट को लेके। इधर जाट फिल्म के जो ट्रेलर है, टीज़र है, उसकी तैयारी हो रही है और उधर से उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि भाई हम टकराव में नहीं पड़ेंगे, हम सोलो लाएंगे फिल्म को और कोई किसी बड़ी फिल्म के साथ टक्कर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अमन देवगन और राशा थडानी दोनों का डेब्यू है। तो इसलिए फिल्म बहुत बड़ा ना कमाए, लेकिन चले तो सही, शुरुआत में नजरें तो है, स्क्रीन तो मिल जाए। 25 तारीख के आसपास का जो वीकेंड है उसके आसपास तो बड़ी मुश्किल है स्क्रीन्स मिलनी। तो इसीलिए बिना कंपटीशन के, बड़े कंपटीशन के चक्कर में, बिना स्क्रीन्स के चक्कर में उन्होंने तय कर लिया कि 17 जनवरी को फिल्म उतरेगी। इसमें अजय देवगन साहब भी नजर आते हैं, घोड़े पर सवार होकर जो उनका सीन आता है, धड़ 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 मारकाट मचाते हुए, बागी वाला लुक और कहना चाहिए आरआर वाला लुक उनके अंदर नज़र आता है इसके अंदर। और बाकी तो फिल्म जो बेसिकली फिल्म है वो राशा थडानी का डेब्यू है और अमन देवगन का डेब्यू है। तो लेट्स सी फिल्म कैसी बनकर निकलती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब इसके अलावा हमने देखा कि मैदान पिछले साल में अचानक से कूद पड़ी, डिले पर डिले हो रही थी, डिले पर डिले हो रही थी, मैदान आ गई, नाम आ गई, 2 फिल्में आ गई, बाकी 3 तो पाइपलाइन में थी उनकी। इस साल भी 3 फिल्में पाइपलाइन में हैं, जैसे दे दे प्यार दे 2 इस साल आने वाली है, इसके अलावा रेड 2 आने वाली है, सन ऑफ सरदार 2 लेटर हाफ के अंदर उसका भी प्लान है। तो उसमें से पहली फिल्म का जो चांस है वो पूरे चांस है रेड 2 के आने के, जिसको फरवरी में स्लॉटेड करने की बात है, लेकिन अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी तो इसका डिटेल लेके आएंगे। बाकी फिल्मों का भी देखना पड़ेगा कब उन्होंने लगा रखा है, लेकिन ये तैयारी 2025 की है। अच्छा, तीनों फिल्में जो हैं वो तीनों की तीनों सीक्वल है। इसके अलावा जो अपनी खबर है, अजय देवगन साहब और भी फिल्मों पे काम कर रहे हैं और जब जब टाइम मिलता है तो कभी एक फिल्म की शूटिंग, कभी दूसरी फिल्म की शूटिंग, वो लगे रहते हैं, खाली नहीं बैठते, काम में लगे रहते हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो शायद अपनी असल लाइफ में कम बोलते हैं, लेकिन जो फिल्म है, फिल्मों के अंदर उनके ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा डायलॉग्स होते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव वो पर्दे पर हैं बजाय रियल लाइफ के। ये बड़ा दिलचस्प अजय देवगन को लेकर। खैर, इसके अलावा धमाल है और भी फिल्में लाइन से लगी हुई हैं। अपकमिंग फिल्मों को लेकर मैं एक पूरा का पूरा लाऊंगा, लेकिन ये जो कहानी है ना, मतलब मैं लगातार कह रहा हूँ यार, कहीं ना कहीं इंस्पायर होना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक कॉमेडियन साहब पागल हो गए थे, मतलब लिटरली, मतलब कॉमेडी के नाम पर कुछ भी कॉमेडी के नाम पर ना ये देखते हैं कि किसी शख्स की मेहनत कितनी है या ना ये देखते हैं कि लाइफ में हासिल क्या किया है, ना ये देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। मतलब रोस्ट करना सबसे आसान है एक्चुअली में। आसान इसलिए कि आपको बैठ के बस गरियाना है किसी को भी। ऐसे लोग हैं जो गरियाना पसंद करते हैं, इसीलिए KRK जैसे चढ़ जाते हैं ऊपर। सिर्फ रोस्ट करना है, आपको करना क्या है, मतलब वो तो हम में से कोई भी कर सकता है। इवन कोई भी आदमी आके रोस्ट करना शुरू कर देगा, उसमें आपको कुछ नहीं जाता है, आपको सिर्फ उल्टे सीधे शब्द बोलने हैं, उल्टी सीधी उपमाएँ देनी है, थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का लगा देना है, बने बनाए मीम से उनको ऐड कर देना है। लेकिन ठीक है, उनका अपना रोज़गार है, क्या कहें। लेकिन यह है कि वो मेहनत जो अजय देवगन कर रहे हैं या जो सनी देओल कर रहे हैं या जो और भी स्टार्स हैं, उस दौर के स्टार्स हैं जो अपनी मेहनत में लगे हुए लगातार। अनिल कपूर को आप लीजिए, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, मैं जितने एपिसोड होते हैं हर बार कहते हैं अनिल कपूर का नाम नहीं लिए। यार मैं अनिल कपूर का नाम बिना एपिसोड में लिए कितनी बार ले लेता हूँ। वो बंदा ऐसा बंदा है अनिल कपूर जिससे आप इंस्पायर होते हो। मतलब हम में से हम अक्षय कुमार आप ले लो यार, उस दौर के स्टार्स जो अब तक टिके हुए हैं उनके अंदर कुछ तो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से अब तक टिके हुए हैं। 30 साल 40 साल से लगातार काम कर रहे हैं और वो है उनका डेडिकेशन काम के प्रति। ठीक है जी, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार।